हाय गाइस, माय नेम इज आर के यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का खास करके आज हम स्पोकन पढ़ाने जा रहे हैं। स्पोकन का ये पहला क्लास है, ठीक है। ये पहला रूल है स्पोकन का। हम वांट के बारे में पढ़ रहे हैं। वांट का बहुत सारे रूल होते हैं, ये पहला रूल है, ठीक है। तो हम देखते हैं वांट को कैसे यूज करते हैं स्पोकन में। देखिए ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। जो अफर्मेटिव में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स, उसके बाद आर्टिकल ए या एन लगेगा, जरूरी पड़ेगा तो, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद रहेगा एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रनाउन भी आ सकता है। और एक बात, पॉइंट 1, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वांट का प्रयोग किया जाता है। किसका? वांट का। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन, ये सारे सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसीलिए वांट का यूज करते हैं। क्योंकि वांट जो होता है ये प्लूरल वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल, ठीक है। और पॉइंट 2 में ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वांट्स का। क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, इसीलिए ये वांट्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इट मींस अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वांट लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वांट्स लगाएंगे। और पॉइंट 3 में देखना, वांट ए या वांट एन को वाना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाना। और वांट्स ए या एन का कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखना, अब बना के देखते हैं। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। इसका वांट का सेंस क्या रहेगा? चाहिए या चाहता हूं। खास करके 90% चाहिए के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो हम ले लिए आई। आई अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? वांट। आई लगा लिए, वांट लगा लिए, फिर क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल ए लगा लिए। एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सारे ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहां पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? मुझे एक गिलास दूध चाहिए, आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क, या आई वांट अ ग्लास ऑफ कर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। जो एक ग्लास आपको कुछ भी चाहिए, वाटर की जगह चेंज करते रहेगा और चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखना, मुझे तू चाहिए, मतलब यहां पे प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मुझे चाहिए, आई ले लिए, उसके बाद आई प्लूरल होता है इसलिए वांट लगाए, आई वांट यू, मुझे क्या चाहिए? तू चाहिए, ठीक है। आप देखते तीसरा एग्जांपल देखो, राम को लाल छाता चाहिए। राम को क्या चाहिए? लाल छाता। देखो राम सब्जेक्ट है, ठीक है। राम क्या है? सब्जेक्ट। अगर राम सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर होता है हमेशा, तो क्या लगेगा? वांट्स। तो फिर लगा दिए यहां वांट्स, ये वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या चाहिए? रेड पेन। देखो सब्जेक्ट है, राम ले लिए, उसके बाद वांट्स लगा दिए, उसके बाद आर्टिकल ले लिए, उसके बाद ये एडजेक्टिव है, ये अम्ब्रेला है, नाउन। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। राम वांट्स अ रेड अम्ब्रेला। और चौथा देखते हैं, रानी को मोबाइल चाहिए। रानी को क्या चाहिए? दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति हमेशा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे रानी, रानी एक लड़की का नाम है, रानी सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे वांट्स। फिर ले लिए वांट्स, फिर आर्टिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी सिर्फ नाउन आएगा और कभी कभी होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नाउन है तो हम यहाँ पे सिर्फ नाउन ले लिए। रानी वांट्स अ मोबाइल, कुछ भी चाहिए। रानी वांट्स अ बाइक, रानी को बाइक चाहिए। रानी को लैपटॉप चाहिए, रानी वांट्स अ लैपटॉप। कुछ भी चाहिए, आपको चाहिए उस तरह से बना सकते हैं। मुझे एक न्यू शर्ट चाहिए, मुझे, तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? मुझे है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। सब्जेक्ट ले लिया है, आई के साथ लगता है वांट, फिर ले लिए वांट। क्या चाहिए? न्यू शर्ट, अ न्यू शर्ट। क्यों लगाए ए इसलिए लगाए क्योंकि न्यू एडजेक्टिव है, शर्ट नाउन है। अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, अगर ये नाउन सिंगुलर रहेगा तो आर्टिकल यहां लगेगा ही लगेगा, याद रखना। इसीलिए आई वांट अ न्यू शर्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसको नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव देखिए,
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में कैसे बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इसमें रहेगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट लगाओगे या डजंट लगाओगे। देखो डू नॉट अलग करके स्पोकन में आप नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं बोलोगे आई डू नॉट नो, ऐसा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद हमेशा वांट लिखेंगे, फिर अगर डू डज आ गया तो मेन वर्ब हमेशा V1 होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल ए या एन, उसके बाद रहेगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, चाहे तो प्रनाउन भी आ सकता है। और एक बात याद रखना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डोंट लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डजंट लगाएंगे। और मेन वर्ब यहां पे है वांट, वांट में कभी यस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस में अगर डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। जैसे देखो, और इसका सेंस क्या रहेगा? बीच में कहीं ना कहीं नहीं का सेंस रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा? चाहिए। जैसे मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, या मैं मोबाइल नहीं चाहता हूं, बात एक ही है। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो लगाएंगे आई। आई देखो आई प्लूरल होता है, हम लोग को पढ़ाया जाता है कि आई सिंगुलर होता है, नहीं ऐसा नहीं है। आई सिर्फ नेचर में सिंगुलर होता है, यूज में आई हमेशा आजीवन क्या होता है? प्लूरल होता है। सिर्फ अपवाद है, एक जगह अपवाद है कि एक ही जगह आई के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, आई के साथ वाज जब लगाते हैं पास्ट टेंस में तब, ये सिर्फ अपवाद है। नहीं तो आई आजीवन नेचर में सिंगुलर होता है और यूज में प्लूरल होता है। इसीलिए आई प्लूरल होता है तो क्या लगाएंगे? डोंट, क्योंकि डू होता है प्लूरल और डज होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आई डोंट क्या चाहिए? वांट अ मोबाइल। और एक बात याद रखिएगा, अगर नाउन है, अगर ये नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो यहाँ आर्टिकल अगर आप ए या एन नहीं लगाते हैं साउंड के हिसाब से तो सेंटेंस आपको क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लगाए। देखो सब्जेक्ट ले लिए, डोंट ले लिए, उसके बाद वांट ले लिए, आर्टिकल ए ले लिए, फिर यहाँ पे क्या ले लिए? सिर्फ नाउन लिए। एडजेक्टिव नहीं है सेंटेंस में तो नहीं डालेंगे, ठीक है। और एक सेंटेंस ले लो, और ले लो, रानी को दूध नहीं चाहिए। तो क्या बोलोगे? रानी को दूध नहीं चाहिए, तो रानी डजंट वांट क्या नहीं चाहिए? मिल्क, ठीक है। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस में पूछ सकता है? इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, WH फैमिली में, WH फैमिली निगेटिव में। अगर आपको आंसर देना है तो दो ही चीज में आंसर दिया जाता है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में। और दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है कि जिसमें जवाब दिया सकता है। कितने चीज में? दो में, अफर्मेटिव और निगेटिव। और मैं एक चीज आपको कहना भूल गया, अगर अफर्मेटिव और निगेटिव में आप जब जवाब देते हैं तो याद रखिएगा, जब को किसी को जवाब देना है तो पीछे में अगर यस है तो यस कर दीजिएगा यहाँ कॉमा लगा के, उसके बाद सेंटेंस बोलिएगा। तो इससे क्या होता है? इससे एक्सप्रेशन बढ़ता है सामने वाला और अच्छा फील करता है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? पहले डू डज हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है, डू या डज रहेगा,
फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वांट रहेगा, फिर उसके बाद आर्टिकल या एन लगेगा, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा और प्लस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगेगा, ठीक है। और सेंटेंस हमेशा क्या से चालू होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या से। जैसे क्या आपको पानी चाहिए, क्या आपको पानी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या से, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर रहेगा तो डज, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल रहेगा तो डू लगेगा। तो क्या बनाएंगे, आप यू होता है प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए क्या लगेगा डू। डू यू वांट, क्या चाहिए पानी, डू यू वांट वाटर। वाटर में आर्टिकल इसलिए लगा है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। देखो डू यू वांट की जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, आप किसी को क्वेश्चन कीजिए, ये मान के चलिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट मिल्क, क्या आपको दूध चाहिए, डू यू वांट कर्ड, क्या आपको दही चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहिए, उसका जवाब वो देगा, ठीक है। और दूसरा देखना, क्या मुझे बाइक चाहिए। तो क्या मुझे, मुझे मतलब आय के साथ क्या लगता है डू, तो पहले लगा देंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, डू आई वांट, फिर लगाएंगे वांट, क्या चाहिए बाइक, बाइक ये नॉन है, नॉन है तो आर्टिकल भी लगेगा, डू आई वांट अ बाइक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाया जाता है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अब देखना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्न वाचक एवं नकारात्मक। इसमें क्या रहेगा, डू, इसे एक ही लिखेंगे, यहाँ पे डू ऐसे भी लिख सकते थे, ये बच्चा तरीका से नहीं करना है, स्पोकन में ऐसा नहीं बोला जाता है। सब्जेक्ट लिख सकते थे हम, उसके बाद नोट लिख सकते थे, वांट, उसके बाद ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया, इससे क्वेश्चन भी किया जाता है और सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं नहीं भी रहेगा। तो हम ऐसे स्पोकन में नहीं बोलते, वो एक बेसिक लेवल हो जाता है कि एडवांस में इंग्लिश बोला जाता है। डू नॉट अलग करके हम नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डू नॉट को एक में कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, डोंट या डजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर आर्टिकल ए या एन, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन। ऐसे हम बोलेंगे, ये सही रहता है स्पोकन के लिए। जैसे क्या मुझे पानी नहीं चाहिए, क्या मुझे पानी नहीं चाहिए। देखो क्या से शुरू हुआ है और नहीं भी है, तो क्या लगाएंगे, पहले आय है तो आय के साथ डोंट लगेगा, डोंट आई वांट वाटर, क्वेश्चन मार्क। देखो डोंट ले लिए, सब्जेक्ट आई ले लिए, वांट ले लिए और वाटर क्या है नाउन, बस हो गया। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। अब आते हैं WS फैमिली में। WH फैमिली, देखो WH फैमिली एक न्यू मॉडल में WH फैमिली बोला जाता है। कोई कोई इसको क्या बोलता है, WH क्वेश्चन, कोई बोलता है WH वर्ड,
बात एक ही है, ठीक है। तो देखते हैं WS फैमिली। उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वांट, जरूरी पड़ेगा तो आर्टिकल ए या एन, उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नॉन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए इसमें कैसे सेंटेंस बनेगा, जैसे आपको क्यों पैसा चाहिए। देखो इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और WS क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर इसमें पूछेगा तो आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते। अगर WS फैमिली में पूछेगा तो खास करके WS फैमिली में तो आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में पूछेगा तो आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। जैसे आपको क्यों पैसा चाहिए, तो व्हाई डू यू वांट मनी। देखो WS फैमिली जो हिंदी में तो शुरुआत में आता है, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में हमेशा बीच और में आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आता है। तो क्यों, यही तो क्वेश्चन है, तो इसका क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। तो पहले लिख लिया WS फैमिली। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आपको, आप, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो फिर हम ले लिए डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वांट, उसके बाद मनी क्या है, नॉन, एडजेक्टिव नहीं है तो नहीं डालेंगे। व्हाई डू यू वांट मनी, आपको पैसा क्यों चाहिए। अगर इसी का नेगेटिव बनाते तो इसी में हम डोंट कर सकते थे, इसको डजंट कर सकते थे। जैसे आपको पैसा क्यों नहीं चाहिए तो क्या बोलते, व्हाई डोंट यू वांट मनी, ठीक है। तो ये वांट का ये पहला रूल था, इसके बहुत सारे रूल है, तो हम फिर दोबारा इसका दूसरा रूल भी लेके आएंगे। और इस तरह से आज का टाइम ओवर हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रैक्टिस एंड हैव फन।